वक्रतुंड महाकाये सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुष्टास्तु गावे समयन्ति पापं दत्तास्तु गावे त्रिदिवं नयन्ति संरक्षिताश्चोपनयन्ति वित्तं गोवीर्णतुल्यं धनमस्ति किञ्चित्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कल की यात्रा को हमने विराम दिया था। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरु सुखदेव जी महाराज, मेरा आपसे प्रश्न है कि जिसके सिर पर मौत मंडरा रही हो, जो सर्वथा मरणासन्न हो, उसको क्या करना चाहिए। और इसी के साथ यात्रा अगले चरण में, अगले स्कंध में प्रवेश कर जाती है। ओम तत्सत, जो तत् है वो सत है, जो सत है वो तत् है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंध प्रथम अध्याय। यात्रा दूसरे स्कंध में प्रवेश कर जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन, तुमने जो प्रश्न किया कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। हे राजन, ये जो आपका प्रश्न है ये लोक मंगल का प्रश्न है, सबके हित का प्रश्न है, क्योंकि सभी के सिर पर मौत मंडराती है और सभी के लिए ये समय आता है। इसलिए सबके लिए ये राजन, सबके लिए जितने भी मनुष्य हैं उन सबके लिए उत्तम प्रश्न है। सबके सुनने, स्मरण और कीर्तन करने का सबसे श्रेष्ठ प्रश्न है। ये बड़ा आदर योग्य प्रश्न है। इसलिए जो गृहस्थ के काम धंधों में उलझे हुए हैं, जिनकी सारी उम्र बीत जाती है, केवल शरीर, पुत्र, स्त्री आदि के अतिरिक्त किसी को कुछ नहीं मानते और जीव मोह में पागल हुए जाते, रात दिन मृत्यु को नजदीक आकर भी नहीं देख पाते। इसलिए हे परीक्षित, जिनको ऐसी विकल स्थिति से अभय पद की कामना हो, उनके लिए ये कल्याण का मार्ग अति पवित्र है, क्योंकि मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। बाबा तुलसीदास जी भी इसी प्रकार से कहते हैं। जिस समय राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और भरत अत्यंत विलाप करते हैं, तब वो कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसा जस विधिहात। ये मृत्यु, ये जीवन, ये हानि, ये लाभ, ये सब विधि के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। हम अपना कर्म करके चल दे, ये सबसे अच्छा है। वरना तो सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय रस लीना। सोचिए वयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। अगर हम अपने मूल दायित्व को निर्वहन नहीं करते हैं तो सोचनीय हो जाती है मृत्यु। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग त्याग।
सूचिय जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। इसलिए ये सोचनीय मृत्यु नहीं बनी। जन्म तो हमारे हाथ में नहीं था, किस परिवार में जन्म लेना था, किस देश में जन्म लेना था, किस काल में जन्म लेना था, ये हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन मृत्यु को महोत्सव बनाना हमारे हाथ में, और मृत्यु को महोत्सव जिस ग्रंथ से बनाया जा सकता है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म द्वारा सम्मित, नारायण द्वारा सम्मित ये परम पवित्र भागवत ग्रंथ है। जो इस ग्रंथ की शरण में आता है उसकी मौत का महोत्सव बन जाता है। जब अंत काल आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। राजर्षि खटवांग के पास मात्र 2.5 घड़ी बची थी जब उन्हें पता लगा कि मृत्यु काल सर पर आ गया है, और उस 2.5 घड़ी में उन्होंने ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लिया। खटवांगो नाम राजर्षि, अद्भुत है राजर्षि खटवांग का जीवन चरित्र। अद्भुत भगवान राम के आदि पूर्वज का जीवन चरित्र धारण करने योग्य है। सौभाग्य से पूरी पुस्तक लिखने का मुझे अवसर मिला, उसकी चर्चा विस्तार पूर्वक फिर कभी करेंगे। आज मूल विषय पर आ जाते हैं। अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वश। जिस समय अंत काल आ जाए, मौत का महोत्सव कैसे मनाए, तो आदमी घबराए नहीं। वैराग्य रूपी शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वाले जितने भी रिश्तेदार हैं उनके प्रति ममता को काट डाले। शास्त्रों में, महाभारत में एक उल्लेख मिलता है विष्णु पितामह और युधिष्ठिर संवाद में कि ये जो मृत्यु की देवी है, पूर्व में क्या था कि सब के सब ब्रह्मा द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते थे। सब लोग गाली देने लगे, दुर्गति देने लगे। तब उन्होंने एक रचना की मौत की देवी की, और उस मौत की देवी की जब रचना की तो वो मना कर देती है कि इतना क्रूर काम, प्राणियों को घर से ले जाने का काम मैं मात्र शक्ति हूं, मुझसे नहीं होगा। लंबे समय तक उस मृत्यु की देवी ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने अनय विनय की, उसके नेत्रों से आंसू गिर गए। तब ब्रह्मा जी महाराज ने उन अश्रुओं को मृत्यु लोक में फेंक दिया और साथ में कहा, घबराओ मत मृत्यु, आज के बाद तुम अपना काम करो। जिसके भी घड़ी मौत की आएगी उस समय ये अश्रु कोई निमित्त बना देंगे, लोग उस निमित्त को रोएंगे। मृत्यु तुम्हें कोई नहीं रोएगा। कोई कहेगा रोग हो गया, कोई कहेगा दुर्घटना हो गई, कोई कहेगा सर्प काट गया, कोई कहेगा विष का प्रभाव हो गया, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि मृत्यु आ गई है। इसलिए तुम निर्बाध अपना काम करते रहो। उसके बाद ये मृत्यु निर्बाध आज तक अपना काम करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। इसका जब अवसर आ जाए तो धैर्य के साथ घर से प्रस्थान करके किसी तीर्थ के जल में स्नान करें, पवित्र और एकांत स्थान पर विधि पूर्वक बैठ जाएं और ओम का जप करना प्रारंभ करें। भगवान के मंगलमय रूप का ध्यान करें, हरि का चिंतन करें और श्री हरि के किसी विशेष अंग का ध्यान करें। उस विराट पुरुष के विशाल जो शरीर है, उस शरीर में से किसी एक अंग का ध्यान करें। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। श्वास को जीते, आसन को जीते, आसक्ति को जीते, इंद्रियों को जीते और उसके बाद भगवान में धीरे धीरे अपना ध्यान लगाना प्रारंभ करें। पाताल में तस्हि पादमूलम पठन्ति पास्मि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वस्त्रजोथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्गे द्विजानुमीषु तलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं जातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिशरो गृह्णान्ति। उस विराट पुरुष का अभ्यास करें। पाताल उस विराट पुरुष के तल में है। पाताल में तस्य ही पादमूलम।
उनकी एडियां और पंजे रसातल है, दोनों गुल्फ एडी ऊपर की गांठें महातल है। मृत्यु का जब समय आए तो उनकी एडी का ध्यान करके महातल का ध्यान कर सकते हैं। उनके पैरों के पिंडे ही तलातल है। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल है, जांगे वितल और अतल है, पेडू भूतल है। परीक्षित उनकी नाभि रूपी सरोवर को आकाश मान सकते हो। आकाश का ध्यान कर लो। उनकी छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जमलोक, ललाट को तपलोक मान सकते हो। और सहस्त्र शीर्ष वाले भगवान का मस्तक ही सत्यलोक है। देवता इंद्रादि सभी के सब उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान है। इंद्रादयो बाहव आव रुस्त्रा, कर्णो दिशे श्रोतम मुष्य शब्द है। दिशाएं कान है, शब्द स्वर्णेंद्रिय है, दोनों अश्वनी कुमार उनकी नाभि है। नासिका के छिद्र है, गंध ग्राणेंद्रिय और ददक्तिवी आग उनका मुख है। किसी भी एक का ध्यान कर ले। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष, उनके देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पल के रात और दिन, और उनका भ्रूविलासी ब्रह्मलोक है। चाहे तो भ्रूविलास का ध्यान कर ले। तालु जल और जिभ्या रस, वेद भगवान का, ब्रह्मरंध्र और यम भगवान की दाढ़ें, इसलिए हो सके तो यम का ध्यान कर ले। हाशो जन्माद करीच माया, दुरंत सर्गो यद पांग मोक्ष। भगवान की जगन मोहिनी माया उनकी मुस्कान है, इसलिए चाहो तो हृदय से माया को भगवान का अंश मानकर उसमें रमण कर लो। लज्जा उनका ऊपर का होठ है और लोभ नीचे का होठ है। धर्म उनका स्तन और अधर्म उनकी पीठ है। मानो कहना चाह रहे, सुनो, अगर धर्म नहीं कर सको तो रावण की तरह इतने भगवान में वैर भाव से रमण करो कि कोई रे बोले तो राम याद आए, कोई रथ बोले तो राम याद आए, कोई रमणी बोले तो राम याद आए। वैर भाव से ही सही अधर्म को भी इतना धारण करो कि साक्षात जगन नारायण तुम्हारा उद्धार करने आ जाए। प्रजापति उनकी मूत्रेंद्रिय, मित्रा वरुण उनके अंडकोश है, समुद्र उनकी कोख है, बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। चाहो तो जब घड़ी मौत की आए तो किसी पर्वत का ध्यान कर लो, गिरिराज धरण का ध्यान कर लो, उद्धार हो जाएगा। अरबों साल से जो पर्वत धरती का आधार बने हुए, पिछले 50 साल में इतने खंड खंड कर दिए कि मत पूछो। चाहो तो इस पीड़ा को धारण कर लो, ये पर्वत सुरक्षित रहे। अरे चाहो तो नदियों का ध्यान कर लो, गंगा का ध्यान कर लो, यमुना का ध्यान कर लो, शारदा सरस्वती का ध्यान कर लो, क्योंकि विराट पुरुष की नाड़ियां हैं। जब घड़ी मौत पे आए तो इनका ध्यान करो। चाहो तो किसी वृक्ष का ध्यान कर लो, क्योंकि प्रत्येक वृक्ष भगवान का रोम है। आसक्ति मत रखो, केवल भगवान के अंग के रूप में ध्यान कर लो। परम प्रबल वायु का ध्यान कर लो, क्योंकि ये उनकी श्वास है। काल भगवान का ध्यान कर लो, क्योंकि ये उनकी चाल है, और यही तो गुणों को चलाते रहते हैं। बादलों का ध्यान कर लो, क्योंकि ये उनके केश है। अरे परीक्षित, चाहो तो संध्या की वेला का ध्यान कर लो, क्योंकि ये अनंत का वस्त्र है। चाहो तो चंद्रमा का ध्यान कर लो, क्योंकि चंद्रमा भगवान का मन है। स चंद्रमा सर्व विकार कोश है। चाहो तो रुद्र का ध्यान कर लो, क्योंकि रुद्र उनके अहंकार है। सृष्टि के प्राणियों का ध्यान कर लो, घोड़े का ध्यान कर लो, खच्चर का ध्यान कर लो, ऊंट का ध्यान कर लो, हाथी का ध्यान कर लो, क्योंकि ये सब के सब उस नारायण के नख है। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में। तरह तरह के पक्षी उनके रचना कौशल है, इसलिए जब घड़ी मौत की आए तो किसी पक्षी को भोजन करा दो। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि है, इसलिए मनुष्य के हृदय में भगवान विद्यमान है। इसलिए घड़ी मौत की आए तो किसी मनुष्य को तृप्त कर दो। इसलिए हमारे पूर्वज मनुष्यों को भोजन कराते थे जब घड़ी मौत की आती थी, क्योंकि हृदय में नारायण का वास है। जैसे ही भोजन मिलेगा तृप्त हो जाएंगे, और तृप्त होने से स्वतः आशीर्वाद मिलेगा, आनंद प्राप्त होगा। ये विराट
पुरुष का विराट स्वरूप है। इसके किसी भी अंग का जब मृत्यु का समय आए तो एकांत गंगा किनारे जाकर, यमुना किनारे जाकर, सरस्वती के किनारे जाकर बैठकर ध्यान करो और ध्यान करके किसी एक अंग का ध्यान कर लो। सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करें और क्रम मुक्ति अथवा सद्य मुक्ति का अवधारणा को अपना लें। सृष्टि विषयक यही प्रश्न ब्रह्मा जी महाराज ने जगन नारायण से किया और उस समय उन्हें उत्तर मिला कि बिना परिश्रम के जो सहज रूप से मिल जाए उसको ग्रहण करें। परिश्रमम तत्र समीक्षमाण, अजगर वृत्ति को धारण करे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जब घड़ी मौत की आ जाए तो अजगर वृत्ति धारण कर ले, जो मिल गया रूखा सूखा उसे खा ले। एकांत में जाकर नदी किनारे भगवान का भजन करे। जमीन पर सोने से काम चल जाता है, इसलिए पलंग पर सोने का प्रयोजन नहीं करें। जब भुजाएं सहारा देने के लिए मिली हुई है तो तकिए की अपेक्षा नहीं करें। वृक्ष की छाल पहनकर अथवा वस्त्रहीन रहने की आदत बना ले और भूख लगने पर जैसे वृक्षों को, जैसे पशुओं को, जैसे पक्षियों को भगवान भोजन देते हैं, वैसे ही विश्वास करे कि भगवान हमें भी भोजन देंगे। चिराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। शयन के लिए गृह त्याग कर ले। पहाड़ की गुफाएं बंद नहीं हुई है, उनमें शयन करे और इस प्रकार धीरे धीरे संसार जो अपने साधन बनाया, इस संसार का परित्याग करके चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए जगन नारायण भगवान का ध्यान करें। उनकी घुंघराली छवि का ध्यान करें, उनकी नीली छवि का ध्यान करें, उनके उन्मुक्त हास्य का ध्यान करें, उनकी तिरछी चितवन का ध्यान करें। और जब तक मृत्यु की घड़ी नहीं आ जाए तब तक मन को निरंतर उसी धारणा में स्थिर करे और जगन नारायण में लगाने का प्रयास करे। सब कुछ सगुण और निर्गुण केवल उस जगत पिता परमात्मा की विभूति है। इस रूप में भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है, उन्हें ध्याने का प्रयास करें। जो भी सगुण है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, सब परमात्मा स्वरूप है। जो निराकार है वो भी परमात्मा स्वरूप है। इस प्रकार उत्तम बुद्धि से ध्यान करे और मौत का महोत्सव मनाए। फिर कहते हैं, सुनो परीक्षित, जब वह योगी पुरुष इस मनुष्य को देह को छोड़ना चाहे, इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश में मन नहीं लगाए, काल में मन नहीं लगाए, अर्थात स्थान में मन नहीं लगाए, समय में मन नहीं लगाए, सुख पूर्वक स्थिर आसन पर बैठकर इंद्रियों का संयम करे, अपनी बुद्धि को नियमित रूप से करके मन के साथ लगाए और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में विलीन कर दे। वह धीर पुरुष परम शांतिमय अवस्था को प्राप्त करे। उस अवस्था में न सत्वगुण हो, न रजोगुण हो, न तमोगुण हो, यहाँ तक कि महत्त्व और प्रकृति का अस्तित्व भी नहीं हो, किसी प्रकार की आसक्ति शेष नहीं हो। ज्ञान की दृष्टि के द्वारा चित्त की वासना को नष्ट करते हुए एड़ी से गुदा मार्ग को दबाकर स्थिर हो जाए और बिना घबराहट के प्राण वायु को षटचक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। अत्यंत गूढ़ है भागवत। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर में स्थित वायु को हृदय चक्र में, अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल में विशुद्ध चक्र में और वहां से तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा लेवे। तदनंतर दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नासा छिद्र और मुख, इन सातों ऊपर के छिद्रों को रोककर तालु मूल में स्थित वायु को भुवों के भीतर आज्ञा चक्र में ले जाए और उसके बाद यदि किसी भी लोक में जाने की इच्छा नहीं हो तो इसे सहस्त्रार्थ में ले जाकर धीरे धीरे प्राणों को त्याग कर दे। इस प्रकार जो विधि पूर्वक प्राणों का उत्सर्ग करता है वह बेरोक टोक
ब्रह्मलोक का अनुगामी बन जाता है, ज्योतिर्मय मार्ग का पथिक बन जाता है, शिशुमार चक्र को भेदन करने वाला बन जाता है, विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण करने के केंद्र को पार करके महल लोक में चला जाता है। जहां ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान है, वहां न शोक है, न दुख है, न मृत्यु है, न उद्वेग है, न भय है, वहां कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार के लोगों को वह योगी आनंद पूर्वक प्राप्त कर लेता है और अंत में आनंद पूर्वक परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। सुनो परीक्षित, एते सुति ते नृप वेद गीते, आनंद रूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो तुमने पूछा मैंने सारा बता दिया। यही सब कुछ ब्रह्मा जी महाराज को भगवान वसुदेव से जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में बताया था। इसलिए संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? जिस भी साधन से जैसे भी हो भगवान कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति उसे प्राप्त हो जाए तो उसको आनंद आ जाता है। केवल भगवान की कथा रस का मधुर श्रवण पान यदि करे तो ये दृढ़ धारणा अंत समय में बन जाती है। कानों के स्वर्ण पुट के द्वारा निरंतर भगवान की कथा, मानो कहना चाह रहे हो कि ये कथाएं क्यों सुननी चाहिए, इनका क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो बताना चाह रहे हैं कि सुनो, इन कथाओं को निरंतर सुनने से, भगवान का कथामृत निरंतर श्रवण करने से पीबंत ये भगवत आत्मनः शताम कथामृतम स्वर्ण पुटेषु समृतम। कानों के जो पुट है, स्वर्ण पुटेषु जो है, उनके माध्यम से यदि निरंतर भगवान की कथा जाती है तो हृदय का विषैला प्रभाव धीरे 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 स्वतः नष्ट हो जाता है। इसलिए निर्बाध गति से ये चिंता नहीं करें कि हम संसार सागर में पड़े हुए हैं। हम अपने कर्तव्य पथ के लिए संसार में जिए, संसार के सारे कर्म करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने कानों में भगवान का अमृत पान धारण करते रहें। तो मान के चलिए मृत्यु के समय जो भी पीबंत ये भगवत आत्मनः शताम करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अरे क्या तन माझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन माझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना रे बंदे, माटी में मिल जाना, क्या तन माझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। छेलो बणियो फिरे जगत में, दर पगड़ी में फूल, छेलो बड़ो फिरे जगत में, दर पगड़ी फूल, काल बलि का लगे तमाचा, काल बलि का लगे तमाचा, जावे चौकड़ी भूल, क्या तन माझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। हाड जले झूला कड़ी तेरे, केस जले जू घासा, हाड जले जू लाकड़ी तेरे, केस जले जू घासा। अरे सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई, एक ने आयो पासा, क्या तन माझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन माझता रे, एक
जब लख तेल दिया में बाती, जगमग जगमग होई। जब तक तेल दिया में बाती, जगमग जगमग होई। जब लख तेल दिया में बाती, जगमग जगमग होई। जब लख तेल दिया में बाती, जगमग जगमग होई। और निपटो तेल बीत गई बाती, निपटो तेल बीत गई बाती। ले चल होई रे क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। जब लख जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब लख जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक त्रिया रोवे। फिर करे घर वासा क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। हर घर की तिरिया झुरझुर रोवे, बिछुड़ गई रे मेरी जोड़ी। घर की तिरिया झुर झुर रोवे, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो। किण जोड़ी किण तोड़ी, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। आदमी का जिस्म क्या जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान। मौत का महोत्सव है, अद्भुत कथा है जो कहती है कि निरंतर भगवान का स्मरण करें। अनादिकाल से हमारे पूर्वज राम का जप करते थे, कृष्ण का जप करते थे, निरंतर माला फेरते थे, खेती भी करते थे, व्यापार भी करते थे और राम नाम का जप भी करते थे। वही मार्ग सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि सुनो कुछ मत करो, केवल भगवान के भजन सुनो, केवल भगवान का नाम जप सुनो। पीबंती ये भगवत आत्मना सताम, कथामृतम स्वर्ण पुटेषु समृतम। अगर कुछ नहीं कर सको, नाम जप भी नहीं कर सको, तो भगवान की पावन कथाओं का श्रवण करने की आदत डाल लो। सत्यनारायण भगवान की पूर्णमासी को कथा सुनो, श्रीमद् भागवत सुनो, रामचरितमानस सुनो। इन सारे ग्रंथों को श्रवण करने की आदत डाल लो तो मान के चलो जीवन भी चल जाएगा और मौत की घड़ी का कष्ट भी नहीं आएगा, बल्कि मौत महोत्सव बन जाएगी अगर हमने धारण कर लिया। वरना तो पता है क्या, हाड जले जो लाकड़ी, तेरे केस जले जो घासा, सोने जैसी काया जल गई कोई ना आयो पासा। ये कबीर जी महाराज का जो अनुभव है, अंतिम ध्रुव सत्य यही है। इस ध्रुव सत्य को ध्यान में करके अगर जगन नारायण की उपासना हम करते हैं तो सर्वोत्तम है। अगर जगन नारायण की उपासना नहीं कर पाए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो राजन, जो मनुष्य साक्षात जगन नारायण की आराधना करता है उसे तो जगतपति जगन नारायण कृष्ण का गौलोक प्राप्त
प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सके और ब्रह्म तेज का इच्छुक हो, मानो सकाम भाव की भक्ति बता रहे हैं। दो चीज हो गई, एक निष्काम भाव की भक्ति, एक फल वाली भक्ति है, स्वर्ग नरक यश लाभ जीवन में धन आदि को प्राप्ति करने की भक्ति है। जिस काम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावही। जो सकाम भाव से भी भक्ति करता है, जैसे हम करते हैं ना, सबके सब हे ठाकुर जी बच्चे की शादी हो गई तो आपको बालाजी महाराज स्वामणी का भोग लगाएंगे, ये सकाम भाव की भक्ति है। मान के चलो ये करे तो भी सर्वोत्तम है। उस स्वामणी का पुण्य अंत में भगवत चरण कमलों में ले जाता है। इसलिए जो स्वामणी कर रहे हैं वो स्वामणी करें, जो पदयात्रा कर रहे हैं वो पदयात्रा करें, जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं वो तीर्थ यात्रा करें। जिस समय पे सालासर भगवान की, खाटू श्याम जी की, इनकी पदयात्राएं निकलती है तो वो दृश्य अद्भुत भक्तिमय होता है। कोई कोई पैदल चल रहा है तो कोई कोई उसकी मनुहार करके उसे भोजन करा रहा है, उसे जूस पिला रहा है, उसे चाय पिला रहा है, उसे नमकीन खिला रहा है, उसका स्वागत कर रहा है। कोई रिश्ता नहीं है, केवल भक्त और भक्त का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते पर एक मनवार करता है और एक उसे भगवत प्रसादी मानकर ग्रहण कर लेता है जो प्रसाद मिलता है। कोई पैदल चलकर आनंद ले रहा है, कोई उन पैदल चलने वालों की सेवा कर रहा है, कोई कोई कनक दंडवत कर रहा है तो कोई कोई उन कनक दंडवत करने वालों के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। ये जो यात्राएं हैं वर्ष में एक बार होती है, लेकिन साल भर के लिए भगवत चरण कमल से जोड़ देती है। इसलिए यदि ऐसा भी कर लिया जाए तो मान के चलो आनंद आ जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए, योग्य संतति प्राप्त होने के लिए, विवाह के लिए, मकान बनाने के लिए यदि हम ठाकुर की पूजा करते हैं तो भी मुक्ति मिल जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुनो जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की आराधना करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति चाहिए वह इंद्रदेव की आराधना करे। जिसे संतान की लालसा हो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी की इच्छा हो भगवती माया देवी की उपासना करे। जिसे परम तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे। जिसे धन चाहिए वह वसुओं की उपासना करे। जिसे वीरता चाहिए वह रुद्रों की उपासना करे। जिसे ढेर सारे अन्न को प्राप्त करने की इच्छा हो वो जगन माता अदिति की आराधना करे। जिसे स्वर्ग की कामना हो वो अदिति के पुत्र देवताओं की आराधना करे। जिसे राज्य प्राप्ति की इच्छा हो वो विश्व देवों की आराधना करे। जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाना चाहता है वो साध्य देवताओं की आराधना करे। अधिक आयु की इच्छा हो तो देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार की आराधना करे। यदि पुष्टि की इच्छा हो तो भगवती पृथ्वी की आराधना करे। प्रतिष्ठा की इच्छा हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश दोनों की आराधना करे। अगर सुंदरता की चाह हो तो गंधर्वों की आराधना करे। पत्नी की प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवती उर्वशी की आराधना करे। और सबका स्वामी बनने की इच्छा हो तो ब्रह्मा की आराधना करे। कितने रास्ते सुखदेव मुनि ने बताए। वो कहते कैसे भी हो, कहीं भी मन लगे, भगवत तत्व की जितनी विभूतियां हैं उनमें मन लगा ले, क्योंकि अवतारा वे असंख्या। नारायण के असंख्य अवतार है, कहीं भी मन लगा लो। केवल 10, 20, 25, 33 नहीं, असंख्य। जिसने भी नारायण का काम किया है वो नारायण का अवतार हो गया। चाहे वो आचार्य श्री राम शर्मा हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे परम श्रद्धेय विवेकानंद हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे तेजाजी महाराज हो, चाहे गोगा जी महाराज हो, चाहे कल्ला जी महाराज हो, चाहे बाबू जी महाराज हो, चाहे रामदेव जी महाराज हो। जिसने भी नारायण का काम किया वो सारे के सारे नारायण हो गए। अगर विद्या प्राप्ति की इच्छा हो, यश की इच्छा हो तो भगवान यज्ञ नारायण की आराधना करें। विद्या प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान शंकर की
और उनकी धर्म पत्नी पार्वती की उपासना करनी चाहिए। श्रावण नहाना चाहिए, नित्य जाकर भगवान शंकर के मंदिर में निसंकोच उन पर दूध चढ़ाना चाहिए, दही चढ़ाना चाहिए, पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। क्योंकि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। ईशान कोण के स्वामी नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। निर्वाण देने वाले जो इनकी शरण में जाता है, मान के चलो अगर वो गुरुद्रोही है, पातकी है, तो भी पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर की शरण में चले जाएं। यदि धन उपार्जन की इच्छा है तो जगतपति जगन्नाथ विष्णु भगवान चार भुजानाथ की आराधना करें। वंश परंपरा की रक्षा करनी हो तो पितरों की आराधना करें। जब भी कन्यागत सूर्य आए तब सारे पितरों को भोग लगाने की परंपरा को बनाए रखें। उन पितरों की आराधना करने से वंश की सुरक्षा हो जाती है। बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करें, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की आराधना करें, राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवताओं की आराधना करें। अगर अभिचार मार्ग पर जाना हो तो नृत्य की करें, भोग की इच्छा हो तो चंद्रमा की आराधना करें। कैसे भी हो, सत्य मुक्ति या क्रम मुक्ति का ये मार्ग अद्भुत है। समस्त कामनाओं से युक्त होकर मोक्ष का मार्ग चाहिए तो जगन नारायण की आराधना करें। जहां मन लग जाए परीक्षित, वहां मन लगाए, बस आराधना करें। मन लगे तो गणपति की आराधना करें, मन लगे तो हनुमान जी की आराधना करें। जहां मन लग जाए वहां मन को लगा ले, बस केवल जप करे, केवल तप करे, केवल भारत के शास्त्रों का अध्ययन करे। आज के 20 साल 30 साल पहले ऐसा कोई घर नहीं था जहां मातृशक्ति चाहे पड़ी हुई नहीं थी, लेकिन सबको रामचरितमानस लगभग याद थी। हर घर में रामचरितमानस का पाठ होता था, हर घर में। और अनेक जगह करवाने का सौभाग्य मुझे भी मिला। अपनी कथा कभी नहीं कहते, इसलिए चर्चा नहीं कर रहा। निरंतर इस रामचरितमानस का पाठ यदि घर में धारण कर ले तो राजा राम की साक्षात वाणीमय रूप है। आनंद आ जाएगा भगवान की। इससे रसमयी कथा इसी युग में शायद ही कोई हो जो तुलसीदास बाबा ने गाई है। अद्भुत जागृत सत्यम शिवम सुंदरम है। आधुनिक युग की रसोई बाबा तुलसीदास की रामचरितमानस है या फिर विवेकानंद का साहित्य है, वो चाहे आंग्ल भाषा में हो चाहे हिंदी भाषा में हो। अगर प्रगति चाहिए तो विवेकानंद को पढ़े, ये नहीं देखे शब्द क्या लिखे हुए। मान के चलो रामकृष्ण परमहंस की टंकार प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक शब्द में गूंजती है, जिसके कारण वही परिणाम मिलता है जो भागवत का मिलता है, जो रामचरितमानस का मिलता है। इसलिए कुछ भी करें, लेकिन करें। सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि सुनो महाराज, उसके पश्चात उसने क्या पूछा परीक्षित को, क्या उनके बीच चर्चा हुई। हे महाराज, आयु तो बीतती जा रही है, लेकिन भगवान की जो लीला अत्यंत पवित्र है, इस लीला में हमारा मन लगा हुआ है, इसलिए आप तो ये सुनाते जाइए सूजी महाराज। तदस्मशारम हृदयम वतेदम। हे महाराज, उन भगवान के मंगलमय नामों का स्वर्ण कीर्तन करने में जितना आनंद आता है उतना आनंद किसी में नहीं आता। रोम रोम खिल जाता है। इसलिए सूजी महाराज, आपकी वाणी जो मधुरता भर रही है हृदय में, इसे भरते जाइए। ये संवाद हमें कृपा करके सुनाते जाइए और बताइए कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से क्या पूछा। पीबंती ये भागवत आत्मनः शताम। ये जो भागवत की कथा है, ये सुनाते जाइए, इसे सुनने की इच्छा है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जगत जननी गौ माता की जय। श्री नंदी भगवान की जय। धर्म स्वरूप नंदी भगवान की जय। श्री बछड़ा भगवान की जय। श्री बछड़ी भगवान की जय।
कृष्णचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, सृष्टिपति रामचंद्र की जय, वीरेपति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, लक्ष्मी मात की जय, परशुराम भगवान की जय। आज के इस मृत्यु महोत्सव के आनंद की जय। कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राम।